हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक? ठीक ही होगा वैसे, क्योंकि अमेरिका का मार्केट तो रिवर्स कर गया है, तो आपके भी पोर्टफोलियो में अगर आप करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट तो काफ़ी आपको राहत दिखी होगी। लेकिन बात करते हैं कि कल मार्केट गिरा क्यों? क्योंकि इंट्राडे में कल बहुत ही बड़ा सेल ऑफ आया था। एस-एन-पी एक टाइम पे 1.2% ऊपर था, वहाँ से 3.3% का या 3.5% का ड्रॉडाउन आया इंट्राडे पे, जो कि इस साल का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन है। तो कुछ लोगों ने तो उसको एआई बबल मान लिया। मेरे हिसाब से तो एआई बबल का भी कुछ ऐसा नहीं बना है, तो इसीलिए हम थोड़ी सी मैक्रो न्यूज़ पे बात करेंगे। और एक मैं अच्छा स्टॉक भी लेके आया हूँ, मतलब एक अच्छी कंपनी लेके आया हूँ जो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो मार्केट में थोड़े सस्ते मिल रहे हैं शेयर्स। तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने तो बाय ऑन डिप्स किया है, बाकी आप भी अपनी खुद की रिसर्च करके देख लेना। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उसके बारे में, अगर आपको पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस डाल दूंगा। तो अब आते हैं न्यूज़ पे कि ये सेल ऑफ आया क्यों। मेरे हिसाब से ये पुल बैक्स हैं, कुछ लोगों ने इसको क्रैश बता दिया है। देखो, क्रैश होता है 20%। अगर जब भी 20% कोई मार्केट गिरता है उसको क्रैश मानते हैं, 5% के अराउंड पुल बैक माना जाता है। और करेक्शन फेज अगर हम माने तो वो 10% के अराउंड माना जाता है। तो अभी तो 5% के अराउंड है, तो हम इसको पुल बैक ही समझेंगे, जो कि अभी मैं देख भी पा रहा हूँ। तो बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, तो मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स करेगा। तो रीज़न पहले हम बात कर लेते हैं कहाँ से ये सब शुरू हुआ। देखो, 43 डेज का ना गवर्नमेंट शटडाउन था, तो उसकी वजह से जब आए लोग, तो मीडिया में जो स्पोक्स पर्सन है ट्रंप की, उन्होंने बोला कि हमें डेटा नहीं मिलेगा। तो जॉब्स डेटा और वो सब काफ़ी जो गवर्नमेंट के डेटा होते हैं वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, या बोला कि वो अब हमको मिल ही नहीं सकते। फिर उसके बाद मार्केट ने अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश की। फिर दूसरी न्यूज़ आई। दूसरी न्यूज़ में फेड के कुछ लोग कल आए, जिन्होंने बोला कि हम अभी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन 3% के आसपास ही है, तो अभी हमारे हिसाब से तो रेट कट करना ठीक नहीं है। तो कल मार्केट में बहुत बड़ा फिर ड्रॉडाउन आया। इंट्राडे पे अगर एस-एन-पी के हिसाब से आप देखें तो 3.5% बड़ा ड्रॉडाउन माना जाता है इंट्राडे के हिसाब से। CNN का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है ना, उस पे वो 6 तक चला गया था, 5 या 6, जो कि अप्रैल लोज के बराबर था। लेकिन आज मार्केट में रिवर्सल आया। वो एक तो फ्यूचर्स में पहले ही दिखा था, क्योंकि थोड़ी सी रेट कट की होप बढ़ गई थी। रेट कट होप में ये दिखाया था कि कल तक तो रेट कट के चांसेस 35 to 40% हो गए थे, लेकिन आज अगर चांसेस उनके देखे जाएं तो 75% हो गए। वो क्यों हुए? क्योंकि फेड के ही एक स्पोक्स पर्सन थे, वो आए और उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो हम एक रेट कट कर सकते हैं ये दिसंबर में। तो इस वजह से मार्केट को अच्छा लगा, मार्केट ने बाइंग दी। देखो, मार्केट को ना लैक ऑफ डेटा और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर अमेरिकन मार्केट्स को। तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी से वो रिएक्शन देते हैं। स्टॉक्स में सेल ऑफ आता है, ऐसे ही बाइंग प्रेशर भी आता है। जब बाइंग आता है तो 8, 10, 15% भी स्टॉक्स पड़ते हैं। तो अमेरिका का मार्केट थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो वॉलेटाइल है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ बहुत है। तो ग्रोथ की अगर बात आती है तो मैं भी एक ग्रोथ स्टॉक लेके आया हूँ, जिसका नाम है ग्रैब। ग्रैब होल्डिंग एक सुपर ऐप कंपनी है, जिसमें वो राइड हेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी, डिजिटल, फाइनेंशियल, तो काफ़ी कुछ है उसमें। और सबसे ज़्यादा वो साउथ ईस्ट एशिया में उनकी प्रेजेंस है। वो एक तरीके से डोमिनेट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। आप मानोगे नहीं, उन्होंने ऊबर को भी इतना कंपटीशन दिया कि ऊबर को अपनी स्टेक ग्रैब को बेचनी पड़ी। हाँ, तो ग्रैब इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। अगर आपको इमर्जिंग मार्केट्स में भी एक्सपोजर चाहिए तो आप ग्रैब को भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है वहाँ पे। और जीडीपी का भी अगर उनका रेट देखें तो आगे शायद 5 साल में वो 8 to 10% जीडीपी ग्रोथ वहाँ पे होगी। तो उसके भी जो जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट है, उसको सबसे ज़्यादा लेने के लिए ग्रैब तैयार बैठा हुआ है। उनके पास अराउंड 7 बिलियन इन कैश है। तो बीच में उनका गोटू से एक मर्जर की भी बात चल रही थी, अगर वो हुआ तो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ग्रैब अच्छी कंपनी है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसके थोड़े से फाइनेंशियल की हम बात कर लेते हैं। रेवेन्यू इनका इस Q3 2025 में 22% बढ़ा ईयर ओवर ईयर। और ऑन डिमांड ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो इनकी है वो 24% बढ़ी। एडजस्टेड EBITDA 136 मिलियन का, ये 51% के अराउंड इनका बढ़ा। और इनके लैंडिंग प्लेटफॉर्म में भी इनको 56% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आई है ना। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है। और आउटलुक में अपनी गाइडेंस में भी उन्होंने मिड पॉइंट में रेज किया है। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट भी बहुत। अगर आपको मैनेजमेंट और इसके फाइनेंशियल्स और आगे के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स ज़्यादा जानने हैं
तो आप मुझे उसके बारे में बताइए, मैं एक बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं टारगेट्स की जो कंसेंसस ने दिए हुए हैं। अभी कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 20 बिलियन, ये पहुंच सकती है मेरे हिसाब से कम 100 बिलियन के आसपास। तो ये 5x यहाँ से होता है। पहुंचेगी कितने टाइम में, अराउंड, नहीं चलो मैं वो तो अगर ना ही बोलूँ तो अच्छा है। यहाँ पर जब कंपनी अपनी ऐसे गाइडेंस रेज करती है तो वो भी एक तरीके का कॉन्फिडेंस शो करती है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छी है। ज़्यादा डिटेल में तो मैं अभी इस कंपनी के नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं थोड़े से एक बस की टेक अवेज आपको बता देता हूँ। तो नंबर्स तो इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है इनकी वो है इनका कैश। ये अराउंड $7 बिलियन कैश के आसपास है और कंपनी का मार्केट कैप है $20 बिलियन। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है और रिस्क टू रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मुझे तो लगती है। मैंने आज भी ग्रैब के शेयर्स ऐड किए थे। आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करना, उसके बाद ही करना, और अपनी रिसर्च पे विश्वास रखो। किसी पे ध्यान मत दो, कोई एआई बबल बोले, ये बोले, वो बोले। देखो एआई बबल मुझे तो लगा नहीं, उसके मैंने रीज़न भी बता दिए, क्योंकि उस ही पॉइंट पे मार्केट गिरा जब उन्होंने फेड की कमेंट्री सुनी, और उसी पॉइंट पे मार्केट बढ़ा भी। और उससे पहले जब मार्केट गिरा वो गवर्नमेंट शटडाउन में लैक ऑफ डेटा की वजह से था। क्योंकि मार्केट को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट को क्लैरिटी पसंद है। और एज एन इन्वेस्टर हमें भी क्लैरिटी पसंद होनी चाहिए। पर हम अगर क्लैरिटी लेंगे कंपनीज की, तो ये जो ड्रॉडाउन्स आते हैं ना, इनको हम अपॉर्चुनिटी समझेंगे और अच्छे अच्छे शेयर्स ऐड करेंगे। ग्रैब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ से एक रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है। और अगर हम इनके सीईओ की बात करें, तो अगर आप चाहते हैं एक डिटेल वीडियो, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ग्रैब के ऊपर, जिसमें मैं कंपनी के इंसेप्शन से लेके अभी तक जो भी कंपनी ने किया है और उनके सीईओ ने क्या क्या किया, कि कैसे उनके ग्रैंडफादर एक टैक्सी ड्राइवर थे, उससे इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर बनाया, और क्या उनके पास मोट है। क्योंकि जो ग्रैब के सीईओ हैं उनको एक कोर प्रॉब्लम पता है, उन्होंने प्रॉब्लम्स ढूंढी हैं और सॉल्व की हैं। तो वो बहुत ही एक ब्राइट सीईओ हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तो पसंद भी हैं वो। कंपनी के स्टॉक प्राइस टारगेट की बात करें तो चलो, टारगेट वैसे देना तो नहीं, फेयर वैल्यू की भी हम बात करें तो फेयर वैल्यू अभी इसकी $7 to $8 आती है, और स्टॉक इसका अभी है $5 के आसपास। तो वो भी आप देख सकते हैं, अपनी खुद रिसर्च करिए और अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। थैंक यू।